यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मींस फोटोसिंथेसिस क्या है और कौन कौन से फैक्टर उसके लिए नेसेसरी है। आई होप कि आप सब सीरियसली स्टडी कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ तक पढ़ने से पहले पिछला पूरा लर्न भी होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस की हमारी रिएक्शन क्या थी। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या थी? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं और फूड और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, यानी क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्लोरोफिल एक ऐसा सब्सटेंस था जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और उसकी जो एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। तो बेटा देखो, अपन ने ये 4 फैक्टर्स पढ़े थे, ठीक है, और ये 4 फैक्टर्स, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस, अगर ये चारों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब बेटा अपन इससे आगे पढ़ेंगे कुछ। मैंने आपको बताया था कि ये फूड जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में, जो फूड है ये ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं ये। ठीक है, C6 इसका फॉर्मूला था H12O6। ठीक है, आप इन तीनों में से कुछ, चारों में से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके फूड बनाते हैं, या फिर ग्लूकोज या स्टार्च, या फिर ये फॉर्मूला कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए बेटा, ग्लूकोज जब एंड टू एंड बनता है तो वो क्या होता है, उस प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर लेता है, और अगर जो एक्सेस फूड है उसको वो एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे बेटा आपको एक चीज याद रखनी है कि स्टार्च जो है वो हमेशा आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है जब भी, तो वो कौन सा कलर देता है? ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको? स्टार्च जो कि प्लांट में प्रेजेंट है वो जब भी आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगा। अब देखो बेटा, आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है कि कैसे ये चारों चीजें जरूरी है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो ये दी गई है कि प्लांट जो अपना फूड बना रहे हैं तो क्या रियली उसमें स्टार्च होता है या नहीं होता है। तो देखिए, हम सबसे पहला एक्टिविटी करेंगे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की प्रेजेंस को देखने के लिए। तो सबसे पहले हमने इसके लिए क्या किया है बेटा, हमने हेल्दी प्लांट से एक लीव्स ले लिए ग्रीन कलर की, उसको वॉश कर लिया है ताकि उसमें जो भी डर्ट वगैरह हो वो हट जाए। उसके बाद उसको किस में डिप कर दिया है? टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या फिल किया हुआ है? एल्कोहल। एल्कोहल फिल करने की वजह से उसमें जो क्लोरोफिल है, लीफ में जो क्लोरोफिल है वो डीस्टेन हो जाता है। क्लोरोफिल को डीस्टेन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि आगे जब हम आयोडीन सॉल्यूशन इस पे अप्लाई करें लीफ पे तो क्लोरोफिल भी उससे रिएक्ट कर सकता है। तो पहले हमने क्लोरोफिल को इसमें से हटा दिया है। अब हमने ये जो हमारी लीफ है इसको एक पेट्री डिश, जिसे हम जनरली केमिकल लैब में यूज करते हैं, ठीक है, पेट्री डिश एक ग्लास की होती है बेटा, इस पे रखा है हमने, और इस पे हम कुछ आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं इस लीफ पे। क्या अप्लाई किया है हमने? आयोडीन सॉल्यूशन। तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं हम कि लीफ का कलर कैसा हो गया है बेटा? ब्लू ब्लैक कलर हो गया है। ठीक है, यानी कि लीफ का ब्लू ब्लैक कलर क्यों हो गया है? क्योंकि इस लीफ में क्या प्रेजेंट था? स्टार्च प्रेजेंट था। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा था कि स्टार्च हमेशा आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो कौन सा कलर देता है? ब्लू ब्लैक कलर देता है। ठीक है, देखो बेटा वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक लीफ ली हमने, उसको वॉश कर लिया है अच्छे से ताकि उसमें जो भी डर्ट वगैरह है वो हट जाए। साफ हो गई हमारी लीफ, उसको हमने अल्कोहल में डिप कर दिया है। ग्रीन लीफ है, अल्कोहल में डिप कर दिया है तो उसकी वजह से इसका क्लोरोफिल भी हट गया है। ठीक है, अब हमने इसको पेट्री डिश में लिया है और इस लीफ के ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन को अप्लाई किया है। तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इस लीफ का कलर कैसा हो गया है? ब्लू ब्लैक कलर हो गया है। तो दिस एक्टिविटी शो दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दी लीव्स। ये एक्टिविटी क्या शो करती है कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, अब सेकंड एक्टिविटी हम पढ़ेंगे बेटा, जो कि क्लोरोफिल। क्या क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है? यानी कि ये देखना चाह रहे हैं कि क्या अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, यानी कि पत्तियां हरी नहीं हो, लीव्स का कलर ग्रीन नहीं हो, तब भी क्या फोटोसिंथेसिस होगा क्या? तो ये एक्टिविटी पहले हम करके देखते हैं, तब हम कंक्लूजन निकालेंगे कि जरूरी है या नहीं है। तो देखो, क्लोरोफिल इज नेसेसरी। इसको देखने के लिए हमने क्या किया है बेटा, हमने एक
हेल्दी प्लांट की लीफ ले लिए। लीफ में देखो ये जो आप मैंने लाइन करके वो बताई हुई है, यहाँ पे ग्रीन पेचेस है। ग्रीन पेचेस का मतलब वहां पे क्लोरोफिल ज्यादा है, अपन ये बोल सकते हैं, मतलब या फिर यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, इस लीफ को लेकर जब हमने इसको आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करा तो कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो ग्रीन वाले कलर वाले पेचेस थे ना बेटा, ठीक है, ये कौन से कलर में कन्वर्ट हुए? ब्लू ब्लैक कलर में। ठीक है, और जो दूसरे थे जिनमें कि ये ग्रीन पैचेस नहीं थे वो कौन से कलर में हुए? येलो ब्राउन कलर में हुए। क्यों हुए ये देखो, क्योंकि देखो जहां पे क्लोरोफिल था उसने तो क्या किया होगा? फोटोसिंथेसिस किया होगा, और उसने फोटोसिंथेसिस किया होगा तभी तो उसमें स्टार्च बना होगा, और जैसे ही हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो वो स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो गया? ब्लू ब्लैक कलर में। और जबकि यहाँ पे तो क्या है? क्लोरोफिल है ही नहीं। जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं। जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएगा तो उसका फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर ही नहीं होगा। तो ये एक्टिविटी हमें क्या शो करती है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, मैं वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने एक हेल्दी प्लांट की लीव्स ली है जिसमें क्लोरोफिल कंटेंट बीच में ग्रीन पेचेस की फॉर्म में ज्यादा है, उस पर हमने आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई किया है, तो वो जो ग्रीन पेचेस वाली फॉर्म है वही ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हुई है, बाकी नहीं हुई है। यानी कि उसमें क्या था? क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल है तो उसकी वजह से उसने फोटोसिंथेसिस किया और अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में फॉर्म किया। नेक्स्ट एक्टिविटी देख रहे हैं हम बेटा कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके लिए हमने क्या कर लिया? एक पॉटेड प्लांट ले लिया, एक गमले में लगा हुआ पौधा ले लिया, उसकी एक पत्ती को तो हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जबकि एक को अनकवर्ड किया। हमने इसको कुछ टाइम के लिए सनलाइट में रख दिया। ठीक है, सनलाइट में रख दिया तो हमने क्या किया है? दोनों लीव्स या फिर हम बोल सकते हैं लीव का कुछ ही पार्ट है जो हमने कवर्ड किया है। इस पर हम जब आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं बेटा, तो जो हमारा आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई किया है तो जो अनकवर्ड पार्ट है यानी कि ये जो बिना काले पेपर से ढका हुआ पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? ब्लू ब्लैक कलर में। क्यों? क्योंकि जो बिना ढका हुआ पार्ट था उसी ने ही सनलाइट ली होगी। जब उसी ने ही सनलाइट ली है तो उसी ने ही फूड बनाया होगा, और फूड बनाया होगा तो वो स्टार्च की फॉर्म में हुआ होगा, और स्टार्च ने आयोडीन से रिएक्शन करके कौन सा कलर दे दिया? ब्लू ब्लैक कलर। जबकि ये वाला जो पार्ट है इसकी कोई रिएक्शन नहीं हुई क्योंकि इसको सनलाइट ही नहीं मिली, और सनलाइट नहीं मिली तो ये अपना फूड भी नहीं बना पाया। तो इस तरह से सनलाइट भी प्लांट्स के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। ठीक है, अब एक और एक्टिविटी ये पढ़ेंगे बेटा हम कि सनलाइट पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है प्लांट्स के लिए। ठीक है, हमने ये तीनों तो पढ़ ही लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की देखने के लिए हम क्या करेंगे? हमने एक हमारा पोटेड प्लांट ले लिया है। ठीक है, पोटेड प्लांट में इस तरह से लीव्स है। देखो 3 एक्टिविटी पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं 4th एक्टिविटी जो है हमारी, फोर्थ एक्टिविटी क्या पढ़ रहे हैं हम? CO2 इज नेसेसरी। CO2 को देखने के लिए कि CO2 भी जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है? ये पोटेड प्लांट ले लिया है। इसकी जो एक लीफ है बेटा, ठीक है इसकी जो एक लीफ है उसको हमने एक कास्टिक सोडा की बोतल जो है उसमें डिप करवा दिया है। ठीक है, किसमें डिप करवा दिया है? कास्टिक सोडा की बोतल में डिप करवा दिया है। ठीक है, कास्टिक सोडा की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो जो भी प्लांट्स में CO2 है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब हम इस प्लांट को कुछ टाइम के लिए सनलाइट में रखते हैं, ठीक है, सनलाइट में रखते हैं, और सनलाइट में रखने के बाद जब हम इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? इस पूरी प्लांट की रिएक्शन हम करवाते हैं। ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन सॉल्यूशन से, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन से करवाते हैं तो इसका ये वाला पार्ट बेटा जो कि कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में डिप था, ठीक है, कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में जो डिप था वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हो पाया, जबकि ये वाला यहाँ तक वाली जो लीव्स थी वो भी ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई। क्यों? तो ये एक्टिविटी ये शो करती है बेटा कि अगर यहाँ पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी तो वो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाया, तो वो स्टार्च की फॉर्म में नहीं हुआ, और स्टार्च की फॉर्म में नहीं हुआ तो वो आयोडीन से रिएक्शन भी नहीं कर पाया। आई थिंक
ये सारी एक्टिविटी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू।